क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि साल में आने वाला सबसे बड़ा डायरेक्शन चेंज डे है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास अभी पेन डायरी नहीं है तो वीडियो को 5 सेकंड पॉज कीजिए और अभी लेकर आइए, क्योंकि आगे आने वाले समय और नियम हर साल आपके काम आएंगे। आइए जानते हैं मकर संक्रांति क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, मकर संक्रांति कोई साधारण तिथि नहीं है। संक्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी क्षण को मकर संक्रांति कहा जाता है। यही कारण है कि यह पर्व हर साल लगभग 14 जनवरी को ही आता है। मकर संक्रांति 2026 की सही तारीख अब ध्यान से सुनिए और ये बात नोट कर लीजिए। मकर संक्रांति 2026 में 14 जनवरी को मनाई जाएगी, लेकिन असली पुण्य सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के बाद ही मिलता है। आप चाहें तो यहाँ वीडियो पॉज करके 14 जनवरी मकर संक्रांति लिख सकते हैं। स्नान और पूजा का शुभ समय। अब यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के बाद स्नान करना सबसे शुभ माना गया है। आप अभी वीडियो पॉज करके ये लाइन ज़रूर नोट कर लीजिए। सूर्योदय के बाद किया गया स्नान पुण्य स्नान माना जाता है। अगर संभव हो तो स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अगर आप हर साल ऐसे करते हैं तो कमेंट में सूर्य लिख दीजिए। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक रहस्य। अब जरा विज्ञान की बात करते हैं। पृथ्वी झुकी हुई है, सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, जिसे कहते हैं उत्तरायण। अब ध्यान दीजिए और ये बात नोट कर लीजिए। उत्तरायण से दिन बड़े होने लगते हैं और शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। तिल, गुड़ और दान का रहस्य। अब एक सवाल, क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति पर तिल गुड़ ही क्यों खाया जाता है? तिल शरीर को गर्मी देता है और गुड़ पाचन को मजबूत करता है। हमारे पूर्वजों ने विज्ञान को परंपरा बना दिया। दान का सही तरीका। अब यह बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। मकर संक्रांति पर अन्न, तिल, वस्त्र और गुड़ का दान विशेष फल देता है। आप अभी वीडियो को पॉज करके ये ज़रूर नोट कर लीजिए। दान हमेशा स्नान और पूजा के बाद ही करें। भीष्म पितामह की कथा। महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की शाखा पर पड़े थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी उन्होंने मृत्यु को टाल दिया। क्यों? क्योंकि वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब ये बात ध्यान से सुनिए और मन में बिठा लीजिए। उत्तरायण को मोक्ष का मार्ग माना गया है। पतंग उड़ाने का अर्थ। क्या आपने कभी सोचा हम पतंग क्यों उड़ाते हैं? पतंग हमें सिखाती है, ऊपर उठो लेकिन डोर हाथ में रखो। अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो कमेंट में पतंग डालिए और अपना शहर बताइए। जीवन बदलने वाला संदेश। अब ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपका जीवन पिछले साल से बेहतर दिशा में जा रहा है? अगर सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? आज के दिन एक छोटा अनुशासन अपनाने का। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हैं। जय सूर्य देव और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल भक्ति एडिट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।